जेल जेल जेल, बहुत लोगों का यह कहना है कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु नहीं है क्योंकि वे जेल में सजा काट के आए हैं, तो वो पाखंडी है। अच्छा, तो मैं आप लोगों से एक बात पूछती हूँ, संत रामपाल जी महाराज इंसान है, जब उन्होंने शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी सिखाई तो वे पूर्ण गुरु बन गए, और जब उन्होंने गरीब किसानों और गरीब लोगों की मदद की तो उन्होंने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया, और तुम्हें सभी को पता है कि बचाने वाला भगवान के तुल्य ही माना जाता है। बस ठीक इसी तरह, जबकि रामपाल जी महाराज खुद को आप सबका दास बोलते हैं। रामपाल जी महाराज कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन पर, लेकिन संत रामपाल जी महाराज को जेल में रखा गया और अब उन्हें सभी मुकदमों से जीत हासिल हुई है, तो उन्हें बाहर निकाल दिया गया। लेकिन फिर भी लोगों के जहन में यह बात बैठी हुई है कि वह तो जमानत पर बाहर आए हैं, वह तो पाखंडी हैं, कुछ सालों के लिए जेल में चले गए। तो लोगों ने उन्हें खुद रामपाल महाराज के जीवन हर एक पल को तय कर लिया कि उनके साथ क्या होना चाहिए। जबकि आप लोगों से एक सवाल है, कृष्ण जी के माता पिता देवकी वासुदेव जी भी तो जेल में ही थे। हाँ हाँ, सबको पता है उनकी कोई गलती नहीं थी, जैसे संत रामपाल जी महाराज की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन्हें जेल में रखा गया, ठीक उसी तरह उन्हें भी जेल में रखा गया। और फिर श्री कृष्ण जी का जन्म भी तो वहीं हुआ था, और उससे पहले राम अवतार धार कर आए थे, वहां भी उन्हें कितना कष्ट भोगना पड़ा। यह जेल से कम थोड़ी है, 14 साल का वनवास काट कर आए थे। इतना ही नहीं, सीता जी को रावण उठा ले गया, वह भी राम जी को नहीं पता। उनकी पत्नी का अपहरण हो गया, किसने किया वह भी राम जी को नहीं पता। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो राम जी को नहीं पता। फिर के हाथों बाली का वध हुआ तो बाली ने श्राप दे दिया, उसी वजह से वे श्री कृष्ण जी का जन्म लेकर पृथ्वी पर आए थे। और फिर बाली जी ने दूसरा जन्म लेकर श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारा, जिससे श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई और उनका श्राप पूरा हो गया। और बाली जी की पत्नी तारा ने भी तो राम जी को श्राप दिया था कि जिस तरह मैं अपनी पति के वियोग में तड़प रही हूं, ऐसे ही तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पोगे। उनका भी श्राप ऐसे ही पूरा हो गया। तो लव और कुश को मरवाने के लिए पूरी सेना भेज दी, उन्हें यह भी नहीं पता कि वे हमारे ही पुत्र हैं। उन्हें यह भी नहीं पता था कि लंका में जाने के लिए समुद्र आपको कैसा रास्ता देगा आपको, उन्हें यह भी नहीं पता था। राम जी को और तो और यह भी नहीं पता था कि तुम्हारी पत्नी पवित्र है या अपवित्र है, क्योंकि वे रावण के पास से आई थी। सीता जी को यह भी दिखाने के लिए अपने आप को खुद अग्नि में झोंकना पड़ गया था। तो तुम एक बात बताओ, जब इन्हें इतना सब कुछ नहीं पता तो ये भगवान कैसे हुए? यह तो भगवान का अवतार भी नहीं लगते, क्योंकि अवतार ये भी इतना सब कुछ ज्ञान से जान लेता है। और तुम बात करते हो संत रामपाल जी महाराज की, वे तो इंसान है। हमारी नजर में हमारे वे भगवान है, हम उन्हें भगवान से भी ऊपर दर्जा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वे हमारे गुरु हैं। लेकिन तुम एक नजरिए से सोचो, क्या ये सब सही है जो तुम खुद सोच रहे हो संत रामपाल जी महाराज के लिए? हाँ, भगवान तो अजर और अमर होते हैं, ना ही उन्हें कोई श्राप लगता है और ना ही उन्हें कोई नुकसान होता है, ठीक है? तो अब की बार कभी भी तुम ये पूछोगे ना कि तुम्हारे रामपाल तो जेल में गए थे, जेल में से निकल के आए हैं, तो भगवान नहीं है, तो पाखंडी है, तो गुरु नहीं है, तो सबसे पहले अपने गिरबान में झांक के देख लो कि तुम जिसकी पूजा करते हो उनका जन्म भी, उनकी स्टार्टिंग भी जीवन की जेल से ही हुई है, ठीक है? सत साहिब।